नमस्कार मित्रों चलिए आज एक और ऐसे प्रसंग की बात कर लेते हैं जो प्रसंग मिथकीय भी है और हमारे जीवन की रग रग में समाया हुआ भी है। आप एक तरफ उसको मिथक कह रहे हैं और दूसरी तरफ आपकी जो मानसिकता है वो उसके प्रति इतनी ज़्यादा समर्पित है कि आप उससे अपने आप को अलग करके देख ही नहीं सकते। आज मैं जिक्र कर रहा हूँ राधा रानी का। राधा का जो कंसेप्ट है मित्रों, राधा की जो परिकल्पना है वो इतनी ज़्यादा विशाल है। कभी आप जाएं मथुरा और वृंदावन तो आपको वहाँ की संस्कृति, इस जुड़वा शहरों की दो की संस्कृति में एक बात नज़र आएगी कि मथुरा में जय श्री कृष्ण कहा जाता है तो वृंदावन में और बरसाने में सिर्फ राधे राधे का ही उच्चारण होता है। राधे शब्द जो है वो उनकी जीवन शैली का एक अंग बन चुका है और वहाँ पर कोई भी कृष्ण को याद नहीं करता, राधा को ही सुप्रीम सबसे बड़ी देवी और अधिष्ठात्री मानते हैं। और जितने भी उस क्षेत्र में प्रसंग हैं वो सारे के सारे राधा रानी से जुड़े हुए हैं और राधा के कई नाम हैं। ललिता भी उन्हीं का नाम है, माधवी के नाम से भी उनको पुकारा जाता है, केशवी भी कहा जाता है, रसेश्वरी भी कहा जाता है, अनेक नामों से राधा को पुकारा जाता है। और कणुप्रिया के नाम से चाहे डॉक्टर धर्मवीर भारती ने कुछ लिखा हो या अन्य ने, वो भी सारा का सारा राधा के ही जो कंसेप्ट है, राधा का जो चरित्र है, राधा का जो स्वरूप है उसी को समर्पित है। और अगर निष्कर्ष रूप में कहीं पहुंचना तो सिर्फ बांके बिहारी की कथा जो है वो ज़रूर आपके काम आ जाती है, आपको निष्कर्ष दी जाती है। कहा यह जाता है, किंवदंती यही है कि स्वामी हरिदास ने कि ये जो बांके बिहारी की जो प्रतिमा है वृंदावन के इष्ट की, जो बांके बिहारी की प्रतिमा है, ये किसी व्यक्ति द्वारा निर्मित नहीं है। और एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट दिया जाता है, एक प्यारा सा नज़रिया हमें दिया जाता है, वो ये है कि ये रागों के माध्यम से स्वामी हरिदास ने यमुना की लहरों से उत्पन्न की थी मूर्ति। और मूर्ति में राधा भी थी और कृष्ण भी थे। और ये मूर्ति, इसकी जब स्थापना हुई तो उसमें उस वक्त संकट ये आया, सबसे बड़ा संकट ये आया कि ये मूर्ति जो है ये स्वामी हरिदास ने स्वयं और उनके वंशजों ने स्वयं कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि महाराज हमारे लिए बहुत बड़ा संकट है और संकट ये है कि हम सुबह सुबह अपनी अधिष्ठात्री देवता, अपनी इष्ट देव, इनको हम स्नान करवाते हैं। स्नान के बाद उनकी पूजा होती है, अर्चना होती है और विधि पूर्वक सारे के सारे संस्कार हम संपन्न कराते हैं। लेकिन आखिर तो हम गोस्वामी हैं और कृष्ण जी को स्नान कराना है, प्रभु आपको स्नान कराना तो हमें सुख देता है, लेकिन राधा रानी को स्नान कराना वो थोड़ा सा हमें अटपटा सा लगता है कि कुछ एक संकोच होता है। तो इस संकोच को दूर करने का उपाय कीजिए, हमारा आग्रह मान लीजिए कि आप दोनों वैसे ही एक ही स्वरूप हैं, तो आप क्यों नहीं एक ही प्रतिमा में विलीन हो जाती है। और कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने उनका ये आग्रह, ये भक्तिपूर्ण आग्रह स्वीकार किया और अब बांके बिहारी एक ही स्वरूप में हमारे सामने आते हैं। और बांके बिहारी की जो प्रतिमा है इसका इतिहास कितना पुराना है कुछ नहीं कहा जा सकता। स्वामी हरिदास के समय से इसको जोड़ा जाता है, लेकिन इससे पहले भी विग्रह रूप में ये कंसेप्ट, ये प्रतिमाएं विद्यमान थी। कृष्ण तो पुरानी बात हो गई, 5000 साल, 5000 वर्ष पुरानी इनकी जीवन गाथा मानी जाती है। बहरहाल मित्रों, बात यह है कि राधा के बिना कृष्ण की गाथा जो है वो भी अधूरी है और मथुरा और वृंदावन का और बांके बिहारी का जो चित्र है वो भी अधूरा है। अब राधा को किस रूप में ले ये कहना बहुत मुश्किल है। बहुत कुछ लिखा गया है, अभी भी शेष है। और एक स्कूल ऑफ थॉट, एक वैचारिक संप्रदाय ऐसा भी है वो राधा का अस्तित्व ही नहीं मानता और दूसरा कहता है कि राधा के अस्तित्व को मान्यता दिए बिना आप कृष्ण की परिकल्पना ही नहीं कर सकते। धन्यवाद।